बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे तुर्की वीज़ा के हवाले से। तुर्की में या तुर्की का वीज़ा कैसे हासिल किया जाए। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि तुर्की का वीज़ा आज खुला हुआ है और तुर्की में टूरिज़म हो रही है, लेकिन तुर्की के पैकेजेस न्यू ईयर के लिए काफ़ी महंगे हैं, तो उसका ध्यान आपने ख़ुद रखना होगा। मैंने तारुफ़ नहीं करवाया, ये मेरा बेटा है आरेज़ ख़ान। आरेज़ ख़ान, आप कैसे खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो तुर्की में अगर आपको आना है बिल्कुल आपको वेलकम है, लेकिन उसके लिए आप जब अप्लाई कर रहे हों तो दिमाग में मैंने कहा रख लें कि आजकल बहुत महंगा पैकेज चल रहा होगा, होटल्स बहुत यहाँ महंगे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ख्याल करना होगा। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, जो आपको यानी कि पता होने चाहिए, वो ये कि आपकी बैंक जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। और बैंक स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो झटके से ना ऊपर आ गई हो, बल्कि 6 महीने की एक हिस्ट्री जो है वो रखती हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है हिस्ट्री, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आप क्या कैश में ले रहे हैं? कैश में तो मुमकिन नहीं होता ना। तो लिहाजा आपको अपनी एक प्रॉपर जो बैंक स्टेटमेंट है वो मेंटेन करनी है। अगर नहीं है तो मत अप्लाई करें। और इसके अलावा आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट जो कम से कम 1 साल का वैलिड हो, ये ज़रूरी है। वो कहते हैं 6 महीने हो, मगर 6 महीने पे एक्सपायर हो जाता है, तो आप कम से कम 1 साल का रखें। ट्रैवल की जो इंश्योरेंस है वो ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी जो जॉब लेटर है वो ज़रूरी है। आप कहाँ काम करते हैं उसके लेटर आपको चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। बच्चे ने सबसे काम की बात कर दी है, और वो ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। ट्रैवल हिस्ट्री से क्या मुराद है, इस पर बात कर लेते हैं। और वो ये कि अगर आपके पासपोर्ट पर कोई वीज़ा लगा हुआ नहीं है, यानी कि आपने कोई मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर कभी भी नहीं किया है, तो फिर अगर आप सिर्फ तुर्की डायरेक्ट डालेंगे तो मसला होगा। तो लिहाजा आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, फिर आपने तुर्की डालना है। और तुर्की जाकर कोई गलत काम नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं ग्रीन कार्ड का और ब्लू कार्ड का और रेड कार्ड का। आप कर सकते हैं। आपको जॉब करनी है तो आप लीगल फॉर्मेट में काम करें। अगर आपको वहाँ पर रिहाइश करनी है तो लीगल फॉर्मेट में काम करें। अगर आपको वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी करनी है या पासपोर्ट लेना है तो उस पर हमारी वीडियोस आने वाली हैं। इंशाल्लाह आपके साथ तमाम तुर्की को लेकर वीडियोस शेयर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वो स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेप जो भी आपको वहाँ पर करना है, रहना है या काम करना है या जॉब करना है या बिज़नेस करना है, इंशाल्लाह आपको सपोर्ट इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी तुर्की वीज़ा के हवाले से। फिर भी कोई अगर सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह हम रिप्लाई कर देंगे। और अगर आपको तुर्की का वीज़ा प्रोसेस करवाना हो तो हमारे ऑफिस से आप हेल्प ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। नंबर स्क्रीन पर भी होगा, नंबर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी होगा। आप रब्ता कीजिए, आपको असिस्ट कर दिया जाएगा। कोई भी कमी पेशी होगी तो आपको एडवाइस कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।